आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है कह रहे निम्न आरेख का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। अभी चित्र को हम देखते हैं। पहला कह रहे हैं वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या के पिरामिड का। दूसरा घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या के पिरामिड का। तीसरा वन पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार के पिरामिड का। और चौथा है परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का। तो यहाँ पे चित्र देखते हैं। सबसे पहला जो प्रोड्यूसर है यानी इसको उत्पादक बोलते हैं, यहाँ पे एक पादप है। फिर यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर जिसे हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, और ये शाकाहारी होते हैं अधिकतर। इसमें क्या है, हाथी और जो भी यहाँ पे चिड़िया और विभिन्न प्रकार के हिरण, ये सब कह सकते हो। तो यहाँ पे प्राइमरी उपभोक्ता हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सांप और यहाँ पर जो मेढक हुआ, ठीक है, नेवले हुए, ये सब आएंगे। तो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता आएंगे। ये क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, इन्हें हम मांसाहारी बोल सकते हैं। फिर टर्सरी कंज्यूमर यानी सर्वोच्च उपभोक्ता जैसे कि शेर वगैरह ये सब आएंगे। तो ये कार्निवोरस, ये भी मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ का यहाँ पर कह सकते हो ये उदाहरण है जो आरेख दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक इनको पोषी स्तर माने, ठीक है, एक ट्रैफिक लेवल ये है, दूसरा ये माने, तीसरा ये माने, चौथा माने, तो हर एक ट्रैफिक लेवल पे कह सकते हो यहाँ पर पहला कह सकते हो यहाँ पर एक संख्या है। ठीक है, क्या है, पादप का एक संख्या है। फिर यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता पे संख्या बढ़ रही है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी पे घट रही है। फिर यहाँ पे टॉप पे सबसे घट गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कि यहाँ पर जो हमारा ये आरेख दिया गया है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मतलब पादप से शुरू हुआ है। तो कह सकते हो ये वन पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पौधा है तो वन हो सकता है। ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र का मतलब वो स्थान जहाँ पे सजीव निर्जीव कारक आपस में संबंध रखते हैं। तो वन पारिस्थितिक, ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र का, ठीक है, ये उदाहरण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जंगली जीव हैं वो भी सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ एक किस चीज़ का पिरामिड है, संख्या का पिरामिड है। क्यों, क्योंकि पहले एक है, फिर संख्या बढ़ रही है, फिर संख्या घट रही है, फिर और घट गई है। तो ये संख्या का पिरामिड है। ठीक है, तो वन पारिस्थितिक तंत्र का ये क्या है, संख्या पिरामिड है। ठीक है, संख्या, तो संख्या यहाँ पे पिरामिड का मतलब है, ऐसा कह सकते हो यहाँ पर संरचना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जिसमें विभिन्न पोषी स्तरों को, ठीक है, चित्र के हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या के पिरामिड का, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा घास स्थल, तो यहाँ पे घास नहीं पौधा दिया गया है, तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि घास स्थल अगर होता तो घास दिया रहता ना कि पौधा। ठीक है, मतलब यहाँ पे विकसित पौधे दिए गए हैं जैसे आम का पौधा, ये सब। तीसरा है वन पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड। तो जैव भार का पिरामिड यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता, जैव भार का मतलब जो भी यहाँ पर, ठीक है, उसका जो वेट है, ठीक है, जैसे पादप का हो गया, फिर इन जंतुओं का हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर संख्या से मतलब है ना कि यहाँ पर जैव भार से, क्योंकि पादप का जो जैव भार होगा वो और ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जैसे चिड़िया है, यहाँ पर हिरण है, हाथी है, तो इनका जैव भार अलग अलग है। तो इसलिए जैव भार का पिरामिड नहीं हो सकता है। और लास्ट में यहाँ पर सांप है, मेढक है, इस तरह से जैव भार का यहाँ पे कोई रैंडम कह सकते हो जो समन्वय होता है वो नहीं बन पा रहा है। तो इसीलिए सिर्फ संख्या का पिरामिड है, ना कि जैव भार का। अगर जैव भार का होता तो यहाँ पर जैसे कि कह सकते हो पादप का होता, फिर सिर्फ हिरण होता, फिर उससे कह सकते हो छोटा हो सकता था। ठीक है, इस तरह से मतलब हल्का हो सकता था, ऐसा कह सकते हो। तो जैव भार का मतलब जो उसका वेट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में पादपों द्वारा जमा होता है। ठीक है, और जंतुओं में जो उसका ड्राई वेट होता है, मतलब जो जंतुओं में जो उसका एक्चुअल भार होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र में यहाँ वन का पारिस्थितिक तंत्र है ही है, लेकिन जैव भार का पिरामिड नहीं है, गलत हो जाएगा। और चौथा है परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का। ठीक है, तो परजीवी श्रृंखला में यहाँ पे कह रहे हैं, तो चौथा हमारा इसलिए गलत है क्योंकि परजीवी यहाँ पर जो सबसे कह सकते हो प्राथमिक पे यहाँ पे पादप है, सही है, लेकिन उसके बाद जो कह सकते हो यहाँ पर जो जीव होंगे वो छोटे होंगे। ठीक है, जैसे कि कीट हो गए, ये सब हो गए। तो यहाँ पे कीट का कोई दिया नहीं गया है, जैसे कि हमारे मानव के सर में कह सकते हो जू रहता है, इस तरह से। तो परजीवी जैसे यहाँ पर पादप है, उसके ऊपर यहाँ पे चिड़िया रहेंगे, यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ के ऊपर सांप है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे क्या है, शेर है। ठीक है, तो इस तरह से ये कह सकते हो परजीवी श्रृंखला नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हर एक स्तर पर जो कह सकते हो यहाँ पर जो आकार है जीवों का वो घटता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।